Hello children, welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach you इयत्ता 5वी कक्षा सुलभ भारती हिंदी लेसन क्रमांक 4 कश्मीरा पेज नंबर 7। यह एक चित्रपाठ है। इसमें अंतर बताया है, दोनों चित्र में क्या अंतर है। हमें निरीक्षण द्वारा ये दोनों चित्रों की तुलना करनी है। इस चित्रपाठ में कश्मीर की एक लड़की के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में हमें अलग अलग तरह के निरीक्षण करके कुछ सेंटेंस बनाना है और उस सेंटेंस में लिखना है कि पहले चित्र में क्या है और दूसरे चित्र में क्या नहीं है। ऐसे हमें 10-12 सेंटेंस तैयार करने हैं। वो चित्र के आधार पर ही हमें बताने हैं। जैसे कि इस चित्र में वो कश्मीर की एक सुंदर लड़की हमें दिखाई दे रही है। ये सुंदर लड़की ने क्या पहना है, वो कहाँ बैठी है, क्या कर रही है, उसके हाथ में क्या है, उसका पहनावा कैसा है, उसकी साड़ी का रंग वगैरह वगैरह सब कुछ हमें इस चित्र में चित्र का निरीक्षण करके हमें अलग अलग सेंटेंस लिखने हैं। चलो हमें वैसे ही कुछ सेंटेंस लिखते हैं। देखो दोनों चित्र चित्र क्रमांक 1 और चित्र क्रमांक 2। हमें दोनों चित्रों को साथ में निरीक्षण करके बताना है। देखो चित्र में आगे कुछ झाड़ियाँ दिख रही है, कुछ पंछी दिख रहे हैं। इस चित्र में कितने पंछी है, साइड के चित्र दूसरे चित्र में कितने हैं, उसके हाथ में कंगन है या नहीं है, उसके माथे पे बिंदी कैसे है, ये सब हमें ध्यान से निरीक्षण करना है। चलो अभी पहले चित्र में देखो कमीज उसकी, देखो उसकी कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी गुलाबी है। और वैसे दूसरे चित्र में देखो कमीज के नीचे से दूसरी पट्टी का रंग कैसे है, लाल है। पहले चित्र का कैसा है, गुलाबी, और दूसरे चित्र का कमीज का रंग कैसा है, लाल है। और अभी दूसरा सेंटेंस, लॉकेट का निचला गोलाकार भाग सादा है। उसके गले में कैसा लॉकेट है, देखो उसके गले का निचला भाग गोलाकार सादा है। और दूसरे चित्र में उसके गोलाकार भाग में पत्तियां है। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं। अभी तीसरा सेंटेंस, उसको जो अभी अपने नाव देखी है, वो झरने में वो नाव चला रही है, तो उसके वो कैसी वल्ल, मतलब उसके हाथ में चंपू है, 2 चंपू। चंपू का निचला भाग चौकार है। पहले चित्र में देखो उसके आकार कैसा है, चौकार है। और इधर दूसरे चित्र में उसके चंपू का निचला पान का आकार है। उसके आकार कैसे है, जैसे पान का पत्ते जैसा आकार है। घड़े के पेंदे में ठिमके नहीं है। देखो दो साथ में 2 घड़े हैं, एक के घड़े पे ठिपके नहीं है, मतलब ऐसे डॉट डॉट नहीं है, और दूसरे घड़े पे ठिपके मतलब ऐसे डॉट डॉट लगाए हुए हैं। घड़े और टोकरी के बीच में लाल फूल है। पहले चित्र में देखो घड़े और टोकरी के बीच में कौन से फूल पड़े हैं, लाल फूल है। और दूसरे चित्र में लाल फूल नहीं है, दोनों के बीच में लाल फूल नहीं है। और ऊपर देखो वो उसके सर के बाजू में वो लड़की, पहले चित्र में देखो उसके सर के बाजू में कुछ पंछी उड़ रहे। पहले चित्र में कितने पंछी दिखाई दे रहे हैं, पहले चित्र में हमें 5 पंछी दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे चित्र में कितने पंछी हैं, दूसरे चित्र में 4 पंछी हैं। कुछ पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। पर्वत की 3 चोटियों पर बर्फ जमी है। पहले पिक्चर में देखो उसके ऊपर बर्फ जमी है, वैसे दूसरे पिक्चर में हमें बर्फ दिखाई दे रहा है क्या, तो 2 चोटियों पर ही बर्फ है। पहले पिक्चर में 3 पर्वत की चोटियों पे बर्फ है, और दूसरे चित्र में 2 पर्वत की चोटियों पर बर्फ है। चंपू पकड़े हुए बाएं हाथ की कमीज की बाही कलाई तक है। उसकी हाथ की बाही देखो कहाँ तक है, बाहें कलाई तक है। और उधर कमीज की बाहें कलाई से बहुत नीचे है। दूसरे चित्र में देखो पहले चित्र में ज्यादा पेड़ है, बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं पर्वत के साइड में।
और दूसरे चित्र में बहुत कम पेड़ दिखाई दे रहे हैं। चित्र में दुपट्टा, पहले चित्र में उस लड़की का दुपट्टा नहीं है और दूसरे चित्र में दुपट्टा है। इसी तरह हमें अलग अलग वर्णन करना है। कश्मीर की एक सुंदर ऐसी लड़की वेशभूषा करके नाव चला रही है। वो कैसे डिजाइनर कपड़े पहन के बैठी है, कैसी नाव चला रही है, उसका सब, उसके साइड में कैसे दो मटके हैं, वो मटके पे क्या क्या है, ऐसी सब सारी चीजों का हमें वर्णन करना है और अलग अलग सेंटेंस बताना है। समझ में आया होगा कि अभी देखो, अभी ये सारे क्वेश्चन, ये सारे सेंटेंस हमें नोटबुक में लिखने हैं। चलो अब ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है।